विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 2023 से 27 वाले विद्यार्थियों का एक नोटिस जारी होता है और उस नोटिस में ये चीज बताया जाता है कि आगामी जितना भी परीक्षा होने वाला है वो सारे परीक्षाएं स्थगित की जाती है। यानी आधा से ज्यादा पेपर का जो परीक्षा है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2023 से 27 वाले विद्यार्थियों का अभी तक से नहीं हुआ है। टोटल 6 पेपर में केवल और केवल 2 ही पेपर का एग्जाम हुआ है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पेपर है यानी खास करके आपका जो मेजर पेपर होता है, जो आपका मेन पेपर होता है, उनका अभी तक से एग्जाम ही नहीं हुआ है। आपके खास पेपर के यानी मेजर पेपर के एग्जाम लिए बिना यहां पर देखिए कॉपी चेकिंग भी शुरू हो गई है शिक्षक के बिना यानी टीचर के बिना। अब ये क्या फंडा है? देखिए कॉपी चेकिंग हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगर समय मिलता है तो कॉपी चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि शिक्षक के बिना कॉपी चेकिंग हो रही है। जी हाँ, शिक्षक के बिना ही कॉपी चेकिंग हो रही है। अब आप ये मत बोलिएगा विदाउट शिक्षक कॉपी कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल हो सकती है। यूनिवर्सिटी में अब ऐसे चीजें होने लगी है, आपको अपडेट में बताएंगे। साथ ही साथ एग्जाम आपका कब होने वाला है इसके रिगार्डिंग भी अपडेट बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग कुछ गलती कर रहे हो, कुछ विद्यार्थी 100% में 3-4% कुछ विद्यार्थी मिस्टेक कर रहे हो, और बिना शिक्षक के कॉपी जो चेकिंग होगी वो किस तरीके से होगी, आगामी जो पेपर का आपका एग्जाम होगा उस समय क्या क्या पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा ताकि आपका रिजल्ट खराब ना हो, बेहतर से बेहतर आपका मार्क्स आए, ये सारे चीजों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और पैनिक भी नहीं होना है कि अभी तक से एग्जाम नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। तो हम लोग भी प्रेशर बनाएंगे इसके रिगार्डिंग। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके जितने भी ऑफिशियल वर्क में काम करने वाले लोग हैं उनके पास अगर वीडियो पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो अपडेट जरूर बताएंगे। सोशल मीडिया वगैरह में भी ये बात उठ रही है, एग्जाम को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉपी चेकिंग होने वाली है वो बिना शिक्षक के चेकिंग होने वाली है, और यहां पर ये बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब है जो आपका पेपर है बीएससी पेपर, ठीक है, जिसमें आपका क्या था, योगा हेल्थ वाला जो स्पोर्ट वाला जो पेपर था, इस पेपर का जो कॉपी है वो स्पोर्ट वाले टीचर नहीं चेक करेंगे। क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन पढ़े होंगे इस पेपर में, तो क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन था, जैसे कि कोई खेल है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, योगा से रिलेटेड क्वेश्चन था, पोषक तत्व एवं खाद्य पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बताइए, हमको अभी तक से बहुत सारे खेल के बारे में जानकारी नहीं है कि उसमें कौन से खिलाड़ी क्या क्या पोजीशन पर है, क्या क्या कार्य करते हैं। हमको अच्छे तरीके से योगा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, कुछ हद तक कुछ चीज़ें जानकारी है। तो बताइए हम अच्छे से चेकिंग नहीं कर पाएंगे, तो एक अगर स्पोर्ट वाले टीचर अगर विभाग में नहीं रहेंगे तो क्या वो कॉपी अच्छी तरीके से चेक कर पाएंगे? बिल्कुल चेक नहीं कर पाएंगे। और वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की जो कॉपी है ना, वो समाज शास्त्र चेक करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था एक पेपर का जो कॉपी चेकिंग हो रहा है उसमें शिक्षक नहीं चेक करेंगे, यानी उस सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं चेक करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के शिक्षक चेक करेंगे, यानी समाज शास्त्र। अब स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद फिर आपकी कॉपी को चेक करेंगे। ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन अगर बिना जानकारी के वो जल्दबाजी में रिजल्ट क्लियर करने के लिए अगर चेक करेंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले वो जितने भी सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपके लिखावट पर ध्यान देंगे, आपके पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, आपके लिखे हुए आंसर के पन्ने पर वो ध्यान देंगे कि आपने कितना लिखा है। उसी तरीके से वो क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स देंगे। मैंने आपको बताया था ना, कुछ कुछ पेपर में भाई एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसका रीजन क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लागू कर दिए हैं, लेकिन उस पॉलिसी को अच्छे से बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है। जो भी विद्यार्थी अगर अच्छे तरीके से लिखे होंगे, सही ढंग से लिखे होंगे, उनका मार्क्स इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर जो भी विद्यार्थी बंक करे होंगे, जैसे तैसे घसड़ कर आए होंगे, कहीं ना कहीं उनकी लिखावट बहुत ही खराब होगी। जो फॉर्मेट होगा कॉपी का, अगर वो जैसे तैसे होगा, रगड़ा रगड़ी, तो आपका नंबर डिक्रीज होने वाला है। जी हाँ, बहुत परेशानी में आप जाने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये जो टीचर है, बताइए ये पूरी आपके क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे? आप ही बताइए, क्या पढ़ेंगे या फिर किसी आंसर को वो अच्छे से डीपली तरीके से जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो बताइए आपकी कॉपी को डीपली तरीके से कैसे चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे। इसकी गारंटी है भाई, ले लो चैलेंज, इसकी गारंटी नहीं चेक करेंगे। वो आपकी कॉपी फॉर्मेट को देखेंगे, वो आपके लिखावट को देखेंगे, आपके पन्ने को देखेंगे, उसी तरीके से वो मार्क्स देंगे। और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले से हर एक वीडियो में मैंने बताया था, लिखो लिखो लिखो, लिखावट सुधारो, फॉर्मेट जिस तरीके से लिखा जाता है उस फॉर्मेट में लिखो, तभी आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षक आपके कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से एक ही शिक्षक कई पेपर को चेक करते हैं। ये हालात हो चुकी है हमारे यूनिवर्सिटी की। तो ये अपडेट मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कुछ चीज़ें, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम वाकई में कब होने वाला है। तो देखिए, मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में कुछ क्वेश्चन डाला था, और जितने भी विद्यार्थी है सभी को इसका आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जीके, जीएस वगैरह, हिस्ट्री वगैरह जरूर पढ़ते हो, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो जरूर आना चाहिए। क्या क्वेश्चन था? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ये चीज़ आपको बताना है। ये क्वेश्चन बीएससी पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन हिस्ट्री मेजर के लिए
लिए भी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन हिस्ट्री माइनर वाले विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और फिर भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर 7% विद्यार्थी क्या वोटिंग कर रहे हैं, महावीर स्वामी। ये 23वें तीर्थकर है। देखिए यहाँ पर कितने महान महान विद्यार्थी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 4% विद्यार्थी ऋषभ देव को बता रहे हैं और जबकि 89% विद्यार्थी पार्श्वनाथ को बता रहे हैं। अच्छा, आंसर को भी जब देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो परसेंटेज को भी नहीं देखते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज ये है तो चलिए हम लोग यहाँ पर मार देते हैं। ठीक है, ऐसे धोखा तो देते हैं ना बहुत सारे लोग, नहीं जानते तो वो पूछते नहीं, पढ़ते नहीं किताब में। लेकिन इतना बेवकूफ़ है वो, इस तरीके से भी नहीं कर सकते हैं। बताइए, आगे चल के यही लोग नेता बनेंगे और बोलेंगे कि हम लोग देश का विकास करेंगे। आपको अगर पढ़ना है ना तो सही से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो समय बर्बाद करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो फिर आपका पढ़ना सही में बेकार है। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आप वही विद्यार्थी हो जो चुनाव में 100 रुपये 50 रुपये के चलते झंडा लेकर पीछे घूमते रहते हो। आप लोग अपने माँ बाप की बात नहीं मानोगे, आप लोग अपने टीचर की बात नहीं मानोगे। जो आपका दिल करेगा, आपका मन करेगा, वही करोगे। तो फिर एक बात मान लीजिए, अगर आप मेरी बातों को मानना चाहते हो, मेरी बातों पर अगर अमल करना चाहते हो, इतने परसेंटेज वाले जितने भी विद्यार्थी है, आपको करना क्या है, आज से ही सारा चीज़ छोड़ना है जिससे आप पढ़ाई में गलती कर रहे हो, जिससे आप नहीं पढ़ रहे हो, जिससे आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और सही एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं है बिना एजुकेटेड लोग किस टाइप से अवधारणा अपने मन में पाल रखते हैं ना, लास्ट में जब वो पूरे जीवन लाइफ में सक्सेस नहीं करते, उसके बाद फिर उनके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। एक सनातन धर्म के लिए अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, एक सनातन धर्म के अगर विद्यार्थी है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो कितनी शर्म की बात है। हमारे पास जितने भी ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चों को, 12वीं क्लास के मुस्लिम बच्चों को सोचिए ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सटीक तरीके से आता है। और बताइए यहाँ पर ये जो विद्यार्थी है 1% जो यजुर्वेद बोल रहे हैं कि सबसे प्राचीन वेद है, और यहाँ पर देखिए 1% विद्यार्थी सामवेद बोल रहे हैं। 1000 विद्यार्थी में 1% की बात हो रही है। तो बताइए कितनी दुखद स्थिति है, कितनी शर्म की बात है कि इनको ये भी पता नहीं है। तो आप आज से ही ठानिए, आपको पढ़ना है या फिर केवल जनसंख्या गणना के लिए आपको रहना इस देश में, वो आप सोचिए, या फिर चुनाव रैली में सिर्फ आपको झंडा लेकर नारा लगाते अपनी जीवन को गुजार देना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, मैं किताब को खरीद नहीं सकता हूँ सर, बहुत मुश्किल है ऐसे वैसे। देखिए, आपके पास दोनों हाथ सलामत है, आपके पास दोनों आंखें सलामत है, आपके पास दोनों पैर सलामत है, आप सही से खा पी रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा लिए हो, तो आपसे अच्छा कोई भी विद्यार्थी नहीं है, आपसे सही सलामत कोई भी विद्यार्थी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, पैर से लिखकर किशोर ने 12वीं की परीक्षा में 78% अंक हासिल किए हैं। पैर से लिखकर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका आंख भी नहीं है, फिर भी वो अच्छे मुकाम पर हासिल कर रहे हैं। ये क्यों हासिल कर रहे हैं कि उनको दुनियावी में जो चीज़ हो रहा है ना, उससे मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी से मतलब है। भले ही अपनी आंखों से किसी को देख नहीं पाते, वो भले ही चलकर दुनिया के पास नहीं जा पाते, लेकिन वो अपने दिल की आंखों से अपने शिक्षक को समझते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, उनको देखकर वो समझते कि हमें करना क्या है, किसी की चापलूसी करनी है या फिर टीचर की बातों को मानना है। सारी चीज़ें यहाँ पर ये सुनते हैं और समझते और अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वाकई में यहाँ पर मुझे बहुत दुख हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इतने % विद्यार्थी गलत कैसे कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख है। बाकी जितने भी विद्यार्थी अगर सही किए हैं और जोर तोड़ मेहनत कीजिए, यकीन मानिए आपसे ज़्यादा आप पर मुझे भरोसा है, आप जरूर लाइफ में कामयाब होंगे। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अब एग्जाम की अगर बात करें, आपका एग्जाम कब होगा, देखिए केवल 2 ही पेपर का एग्जाम हुआ है, बाकी 4 पेपर का एग्जाम नहीं हुआ है। और इन 4 पेपर का एग्जाम लेने के लिए कितना समय लग जाएगा, लगभग 12 से 15 दिन का समय लगेगा। और 12 से 15 दिन का समय केवल और केवल जून के महीने में ही यूनिवर्सिटी को मिल रही है। इसका मतलब आपका एग्जाम जो है ना, वो जून में होने वाला है। अब एग्जाम जून में होने वाला है तो फिर अभी तक से क्यों नहीं नोटिस जारी हुआ है, ये मैं यूनिवर्सिटी की गलती मानता हूं। क्योंकि ऑफिशियल तरीके से एक डेट शीट जारी कर देना चाहिए, क्योंकि 100% विद्यार्थियों में 50% जो विद्यार्थी है ना, वो डेट शीट आने के बाद ही वो पढ़ाई करते हैं। तो कम से कम डेट शीट को जारी कर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को किसी तरीके से कोई भी माइंड में टेंशन ना रहे कि हाँ एग्जाम कब होगा। तो देखिए, जून में आपका एग्जाम होगा और चांस यही लग रहा है कि आज के डेट में आपका डेट शीट जारी होगा। अगर आज के डेट में डेट शीट जारी नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक में 100% आपका डेट शीट जारी कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहिए और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।